हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जून 22 के प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। सो गाइज, यहाँ पर अगर आपका भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है एमए के अंदर, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एग्जाम का पैटर्न, मार्किंग स्कीम और किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने चाहिए। सो गाइज, यहाँ पर बात करी जाए पॉलिटिकल साइंस की, तो ये आपका जो कोड रहेगा यहाँ पर MAPS 08 रहेगा और कोर्स का टाइटल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन पेपर को। गाइज, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड या थर्ड किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, यानी कि बिल्कुल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होगा और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और इसी तरीके से आपको भी सिलेक्शन करने के लिए मिलेगा अपने क्वेश्चंस के बीच में। तो गाइज, ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूपीआरटी का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाता है। चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन, बी में से 1 क्वेश्चन और सी में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करूँगी कि आपको इनको लिखना कैसे है। चलिए सेक्शन ए पर मूव ऑन करते हैं। तो ये आपका सेक्शन ए, जो कि 48 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी वर्ड लिमिट 500 to 800 वर्ड्स दी गई है। इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो 4 to 5 पेजेस का लिख देना चाहिए। जो आपकी पार्टी की कॉपी होती है उसमें आप इजीली 4 to 5 पेजेस फिल कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 16 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इतने पेजेस लिख सकते हैं। आपके पास टाइम की लिमिट है तो आप 4 पेजेस पे छोड़ दीजिए या फिर आप 4.5 करके छोड़ दीजिए। जब बाद में अगर आपको टाइम मिल जाता है 1 या 2 मिनट का, तो आप उसको 1 या 2 लाइन और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए 4.5 तक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, तो आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश, दोनों में आपके पास चॉइस होती है। यहाँ पर इसको आप रीड कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। बात करूँ सेकेंड क्वेश्चन की, तो पूछा गया था इलेबरेट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म ऑफ हंस जे मॉर्गेंथ्यू। तो यहाँ पर इसको आप हिंदी में देख सकते हैं, जे मॉर्गेंथ्यू के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। अब ये जो सिद्धांत या ये पॉइंट्स वाली जो चीज़ें होती हैं, आप उसमें पॉइंट्स बना करके लिखा करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके आंसर पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल पावर, डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ नेशनल पावर इन डिटेल। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ। चलिए इसको मैं आगे दिखा देती हूँ कंप्लीट, बैलेंस ऑफ पावर। और देखिए गाइज, ये जो आपका पावर वाला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए थे और अगेन इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे सेम टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा के गुणों तथा अवगुणों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाट अ नेशन फील्स टू नेसेसरी टू इट्स सिक्योरिटी एंड वेलबींग, नेशनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स जनरल कंस्ट्रक्टिंग एंड्स फॉर विच नेशन एक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू द अबव स्टेटमेंट, डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आपको एक स्टेटमेंट दे दी है, उसके बाद लास्टली आपसे फॉर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए, आपको जो पहले स्टेटमेंट दी है उसके बारे में आप डिस्कस करें एंड देन जो आपसे लास्ट पॉइंट पूछा है उसके बाद आप हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करें। तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन या फिर काफ़ी अच्छा आंसर आपका लिखा जा सकता है। तो गाइस, यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू करते हैं सेक्शन बी पर। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, एक क्वेश्चंस में आपको आंसर करना होगा। वर्ड लिमिट आपकी 100 to 150 वर्ड्स रहेगी। इस वर्ड लिमिट के लिए आपको अपना आंसर 1 to 2 पेज में लिख देना चाहिए। 1.5 से स्टार्ट करके 2 पेजेस तक का या फिर 2.5 पेज तक भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना क्वेश्चन के अंदर मैटर आता है या फिर आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी से पहले भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर का देखिए, प्रीवियस पेपर का यही आपको बेनिफिट होता है, आपको भले ही सेम क्वेश्चन देखने के लिए ना मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो जरूर पता चल जाते हैं। ये इस टॉपिक से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो आपको चॉइस में मिला हुआ है वो है डिस्कस डिटेंट एंड ऑल्सो इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स। इस तरीके से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। नाउ आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क का होता है। टोटल 12 मार्क्स का ये सेक्शन आपके लिए रहता है। वर्ड लिमिट आपकी 50 to 100 वर्ड्स रहेगी। इस वर्ड लिमिट के लिए जो अपना आंसर लिखना चाहिए वो आपको, तो आप 1 to 1.5 पेज पर इसको करके छोड़ सकते हैं। 1 पेज भी आपके लिए इनफ रहेगा और बाकी आपके टाइम की अवेलेबिलिटी है, आप जितना लिख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिप्लोमेसी। तो इस सेक्शन के अंदर आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आपसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो होंगे वो शॉर्ट में ही पूछे जाएंगे, शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रीफली डिस्कस द की गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। और लास्ट आपका 10th क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन कलेक्टिव सिक्योरिटी इन शॉर्ट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। कई 6 मार्क के क्वेश्चन अगर आपको इसमें से अच्छे से आते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन, तो मेरी आपको सजेशन रहेगी पेपर में आप सबसे पहले सेक्शन सी अपने पेपर में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 1 पेज के आपको आंसर लिखने होते हैं। फ्रंट पेज कह रही हूँ मैं, ये कंबाइन करके नहीं कह रही हूँ, सिर्फ जैसे आपकी कॉपी हो गई तो इसमें ये फ्रंट पेज ही आपको फिल करना है इन आंसर्स को लिखने के लिए। तो ये 2 पेजेस सिर्फ आप इस तरीके से फ्रंट पेजेस फिल कर देते हैं तो आपके ईजिली 12 मार्क्स ये सेक्शन सिक्योर करा देता है, जो कि आपके पास करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या कह लीजिए अच्छा स्कोर कराने में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेक्शन सी ईजिली आता है तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करिए, आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। उसके बाद जो भी सेक्शन आपको सही लगे या अच्छे से आता हो, आप उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ बी और ए। चलिए, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।